मैं जिंदा रह के तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगा। दे मानते हैं कि कौ, दे रिस्पेक्ट कौ होली है, ठीक है, एनीवेज ऑलरेडी बैन था, लेकिन बैल और बुल जो और बफेलो है, इसको बैन करने की क्या जरूरत है? एटलीस्ट जो ट्रेड चल रहा है उसको तो चलने दीजिए। तो अगर मान लीजिए ये बुचर कम्युनिटी या जो भी कट करते हैं, इनको 1-2 साल के लिए बंद ही कर दे, नहीं कट करेंगे, क्या होगा? इंडियन मीडिया बुक की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक, और आज हमारे साथ हैं शरियार खान और जाकिर साहब, और आज बात करेंगे काऊ का जो नया बिल है 2020 का उसके ऊपर, और जो बिल पहले से चला आ रहा है 1964 का उसके ऊपर आज चर्चा होगी। तो पहली बात ये बता दूं कि ये जो काऊ प्रिवेंशन जो लॉ है वो 1964 से है, और अब जो नया बिल बन रहा है उसका नाम इन लोगों ने रखा है कर्नाटका कैटल बिल 2020। शरियार साहब ये बताइए कि ये बिल ऑलरेडी 1964 से है, जहां पे कि पहले से ही बैन था, काऊ को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो उसमें और अभी के ये में आप क्या डिफरेंस देखते हैं और इससे किसको इम्पैक्ट होने वाला है? देखिए, ये काऊ पॉलिटिक्स है। जब इंडिपेंडेंस नहीं आया था तब नेहरू साहब बोले थे कि इंडिपेंडेंस आने के बाद हम लोग काऊ बैन करेंगे बोल के, लेकिन 1952 का सर्कुलर, 1967 का सर्कुलर, 1971 का सर्कुलर वेरी क्लियर है, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्ट करता है कि आप जवान गायों को काटिए, जवान कैटल को काटिए, ताकि उस लेदर में वो स्ट्रेचेबिलिटी रहती है। वरना हम लोग कंबोडिया, चाइना, कोरिया, वियतनाम से compete कर सकते। दे हैव एक्चुअली प्रोमोटेड द हिपोक्रेसी ऑफ द गवर्नमेंट, एवरी गवर्नमेंट। यहां मैं पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा, बिकॉज आई एम नॉट हियर अगेंस्ट बीजेपी और आई एम नॉट इन फेवर ऑफ कांग्रेस। को पॉलिटिक्स बोल रहा हूं मैं आपको। उन्होंने भी प्रमोट करे, एक तरीके से क्लोज स्लॉटर बिल आए सो उन्होंने, एक तरीके से ऐसे सर्कुलर्स आए कि है ना, आप गायों को, जवान गायों को मारो, ट्रेड कैसा कर सकते हैं, हमें कंपीट, हमारे कंट्री जवान थी ना, वी वांटेड मनी एंड लॉट ऑफ मेनी लाइवलीहुड्स आर डिपेंडेंट ऑन लेदर ट्रेड। तो ये एक डबल स्टैंडर्ड्स गवर्नमेंट के ये देख ले क्या बाकी का है। तो 64 सिर्फ कर्नाटका के नहीं, सी एग्रीकल्चर इज अगेन ए स्टेट सब्जेक्ट, एनिमल हस्बेंड्री आल्सो इज पार्ट ऑफ इट। तो ये लोग ये कानून बनाए, लेकिन ये 1964 का जो कानून आप बोल रहे हैं, इट वाज नेवर अप्लाइड, इट वाज हार्डली अप्लाइड। अगर अप्लाई करते तो वही कानून काफी था लोगों को द राइट टू लाइफ और राइट टू फूड को अफेक्ट करने के लिए। तो मैं समझता हूं कि इसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज काऊ के साथ खेल रहे हैं, और जो भी गाय खाते हैं, बीफ खाते हैं, उनके वोट बैंक के लिए। जाकिर साहब, आप क्या कहते हैं कि किसको इसमें इम्पैक्ट होगा? See, there are many people who will be impacted. एक तो जो directly इस trade में involved है, तो butcher community है, ये farmers will be impacted. जैसे शरार सर बोल रहे थे कि the leather industry, which is already impacted because of all these laws in different countries, states में, ये और impact पड़ेगा। Butchers का पहले उठा लेते हैं। See, a large section of the population जो कर्नाटका में है, जो butcher community, जो कुरैशी community है, और non-कुरैशी community also, mostly Muslims से, they are dependent on this trade. एक खानदानी इनका बिजनेस है एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन दिस, और सालों से ये कर रहे हैं। सो अब जब मैं बात किया हूं उनसे, दे आर फाइन कि दे मानते हैं कि कौ, दे रिस्पेक्ट कौ होली है, ठीक है, एनीवेज ऑलरेडी बैन था, लेकिन बैल और बुल जो और बफेलो है, इसको बैन करने की क्या जरूरत है? एटलीस्ट जो ट्रेड चल रहा है उसको तो चलने दीजिए, because this is not considered holy in Hindu tradition. नहीं, लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। इसमें सिर्फ भैंस को भी 13 साल के बाद का अलाउ किया हुआ है, और सिर्फ बुल को शायद इन्होंने नया इंक्लूड किया। मोस्टली जो ट्रेड होता है वो बुल और बुलक में ही होता है कर्नाटका में, और भैंस की पॉपुलेशन इतनी नहीं है कि आप इतना बड़ा ट्रेड कर सकते हैं, और उसका सीरम भी कर्नाटका गवर्नमेंट में अवेलेबल नहीं है, और भैंस का कंजम्पशन भी यहाँ पे नहीं होता। जो भैंस का कंजम्पशन होता है यूजुअली नॉर्थ इंडिया में होता है, और उसका ही ज्यादा एक्सपोर्ट भी होता है। इन साउथ इंडिया स्पेशली कर्नाटका रीजन में अब तक बैल, भैंस या गाय सिर्फ इसी का कंजम्पशन होता है। सो दे ट्रेड विल बी ह्यूजली इम्पैक्टेड। एंड ऑल्सो जब फार्मर्स की बात करते हैं, जो बेचता है ये फार्मर बेचता है, एंड फार्मर इज मोस्टली फ्रॉम द नॉन मुस्लिम कम्युनिटी, ये मोस्टली फार्मर्स नॉन मुस्लिम्स होते हैं। ये क्यों बेचता है? वंस ये जो नॉन मिल्चिंग है, मतलब दूध वूध देना सब बंद हो जाता है, एक फार्मर को एक बर्डन हो जाता है, क्योंकि उसको चराना है, उसको खिलाना है, पिलाना है। जो ऑलरेडी फार्मर इंपैक्टेड है इकोनॉमी के उससे वजह से, और दूसरे उसके प्रॉब्लम है, ही कैन नॉट अफोर्ड टू
feed the cattle more. नहीं तो जब तक वो गवर्नमेंट मरता पे नहीं है। जब गवर्नमेंट कहती है कि हमारे लिए रिस्पेक्ट की बात है, काऊ जी। को प्रोटेक्ट करना है, तो ऐसे फार्मर का जब बर्डन हो जाता है, एक गौशाला बना के फार्मर को नहीं, कुछ पैसा दे के ले लेना चाहिए। गौशाला नहीं, It's not go. गाय मरने तक हाँ, फार्मर पालना है, फार्मर मरने तक है उसके साथ रहना, अच्छा छोड़ना नहीं गाय को। भाई भाई नहीं, मतलब अगर फार्मर के लिए गौ- बर्डन हो जाए जी। तो गवर्नमेंट उसके लिए जगह बना के काऊ को वहां रख सकती है। See, गवर्नमेंट गौशाला कैसे चलते हैं? गौशाला इज डन बाय सीजर। गौशाला कोई डोनेट नहीं करता गाय को, ये जाते हैं जहाँ पे जो ट्रेड में इन्वॉल्व है वहां से सीज करते हैं और वहां पे जाके रखते हैं और वहां पे अपना बिजनेस चला रहे हैं। कैसे बिजनेस चला रहे हैं? दिस इज नॉट सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से किसी को कोई फंडिंग नहीं आती, इट्स फंडेड बाय द पब्लिक। ये धर्म के नाम पे लोगों को बोलते हैं कि हमने कसाईयों से लेके आके यहाँ पे रखा है, सो दे चार्ज 15,000, 20,000, समटाइम्स 30,000। ठीक है, तो शरीर से ये सो बताइए। गौशाला इज नॉट अ सोल्यूशन। फरहान साहब, जो माय डियर ब्रदर जाकिर जो कह रहे हैं, तो गाय की मरने की बात, देखिए हिंदू समेत खाने रकमवारी है, स्ताविक खाना होता है जिसमें क्रुएल्टी इन्वॉल्व नहीं होना, दही, घी, बटर, ये सब। जो डायरी फार्मिंग में जो क्रुएल्टी होती है, गाय जब आती है तो जब उसका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं, मतलब इंजेक्शन डाल के उसको प्रेग्नेंट करते हैं, उसके बाद एक हार्मोन आता है, उसको लाउड ड्रग कहते हैं, ऑक्सीटोसिन, वो डालते हैं। ये सब डालने के बाद गाय के जो अडर्स होते हैं ना, लाल हो जाते हैं, उसे मशीन लगा के दूध निकालते हैं लोग। जब बछड़ा पैदा होता है तो बछड़े और माँ को सेपरेट कर देते हैं, क्योंकि वरना लैक्टेशन कम हो जाता है उसका। वो दूध ये लोग पीते हैं, हम लोग पीते हैं। इज इट नॉट क्रूएल्टी? 5-6 लैक्टेशन के बाद, बच्चे होने के बाद वो किसी फार्मर को दे देते हैं उन्हें, और 1-2 बच्चे होने के बाद लाइक जाकिर सर जाके किसी गौशाला को दे देते हैं या उसको सीज करते हैं, जो भी करते हैं, इट विल लीव अ मिजरेबल लाइफ। क्या ये गाय, और जो गाय का जो वाटर फुटप्रिंट है ना, दाल का अगर 200 यूनिट्स है तो 2000 यूनिट है गाय का, तो ये पानी कहां से लाते हैं लोग? व्हाट अबाउट द वाटर फुटप्रिंट ऑफ कैटल? और मेन चीज ये है कि इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में एक्सक्लूसिव फॉडर उगाने के लिए जमीन नहीं है, जिसे ग्रीन फॉडर कहते हैं, जो जरूरी है गाय के लिए, और जो कंपाउंड फीड कहते हैं, कॉर्न, व्हीट, ये सब डालना पड़ता है। ये भी गाय का पॉपुलेशन कहीं ज्यादा है, ये कंपाउंड फीड भी नहीं है, फीड ही नहीं, कहां से फीड करेंगे ये? कैटल पॉपुलेशन एंड फॉडर रेशियो बिल्कुल नीचे ऊपर है, तो ये लोग पालेंगे कैसा वो उन कैटल को? तो ये बताइए कि ये जो लेदर एक्सपोर्ट हो रहा है अभी जितने भी, तो अगर आप ये कहते हैं कि हम एक्सपोर्ट में नंबर 2 है, नंबर 1 हो जाते हैं और इतना रेवेन्यू आता है, तो कि जितने भी फैक्ट्री हैं, मतलब जितने भी इनके स्लॉटर हाउस, हाँ, जो छोटे मोटे के बंद कर, जैसे यूपी में देख लीजिए, जितने छोटे मोटे थे उनको बंद कर दिया गया, जो बड़े फैक्ट्री है वो चल रहा है, तो क्या वहां पे सिर्फ और सिर्फ बफेलो और बुल को ही काटा जाता है? कोई मॉनेटरी सिस्टम है उसके? देखिए फरहान साहब, जब क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं, एग्रीकल्चर फेल हो जाता है, तो मैं मेरा इंस्टेंस दिखाता हूँ। मेरे फार्म में मुनिया एक आदमी काम कर रहा है, उसकी बैल का बच्चा पैदा हुआ था, बड़ा हो गया, 50,000 को बेचा परसों। वो बोला साहब अगर ये नहीं होता तो मैं मर जाता था, क्योंकि जरा बारिश ज्यादा आ गई उस तरफ, क्रॉप्स फेल हो गए। ये कंप्लीट एग्रीकल्चर इकोनॉमी, जिससे आप रूरल इकोनॉमी को सत्यानाश कर रहे हैं। बीजेपी का सिस्टम क्या है कि इट इज ए इलेक्शन विनिंग मशीन, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आता इन लोगों को। रूरल इकोनॉमी खराब हो जाएगी, इंटरनेशनल ट्रेड, चाइना, वियतनाम, कंबोडिया हमारे कंपटीटर्स हैं, दे विल स्टील ए मार्च, हजारों के वर्कर्स को पैसे, दे विल बी लेफ्ट ऑन द रोड, दस वायलेटिंग द राइट टू लाइफ। और राइट टू लाइफ एब्सोल्यूट राइट है, उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई भी कंडीशंस नहीं है। बट ये एक अच्छी बात है, इनका जो कानून बन जाएगा, ये ऑर्डिनेंस की भी बात करें, क्योंकि कल राज्यसभा में इनकी काउंसिल में पास नहीं हुई, दैट कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट, and I expect the court to give a fair and meritorious judgment, which I don't know आजकल के माहौल में। जाकिर साहब, एक चीज बताओ, पूछना चाहूंगा कि बहुत सारी कंट्री हैं जो कि यहाँ से बफेलो का मीट लेती हैं, तो ये बताइए कि बहुत सारे कंट्री बोलते हैं कि हमको भैंस का चाहिए, हमको बुल का चाहिए, हमको काऊ का चाहिए, तो डू यू हैव एनी आइडिया कि कितना मीट जो है किस कैटल का जाता है यहाँ से? सी मोस्टली बाहर बफेलो का मीट यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, व्हिच इज अगेन इन नॉर्थ इंडिया। साउथ इंडिया से एक्सपोर्ट नहीं होता, मोस्टली उत्तर प्रदेश, हरियाणा, यहाँ से सब, क्योंकि बफेलो ज्यादा है और बाहर कंजम्पशन भी बफेलो मीट का ज्यादा होता है कंपेयर टू काउ एंड अदर थिंग्स। तो ये है कि फैक्ट्री में तो ये मोरलेस होता होगा, काउ तो नहीं कट होता होगा?
काउ भी कट होते हैं। I mean, there are a lot of other countries जहाँ पे काउ का कंजम्पशन भी होता है। So it's cow, bull, बफेलो मीट all. और बफेलो का और गाय का मीट में फर्क बहुत है इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ प्रोटीन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक इन टर्म्स ऑफ गर्म और ठंडा कहते हैं ना। बफेलो का मीट थोड़ा ठंडा है। बीफ का वेरी हाई प्रोटीन है, वेरी गुड फॉर द एनिमल्स। एनिमल्स को बफेलो मीट नहीं डालते, बीफ डालते हैं ज्यादा शेर को, इसमें वो भी इफेक्ट हो जाएगा। एक्चुअली मेरी बात एक सीनियर ऑफिसर से हो रही थी जिसका नाम मैं नहीं ले, हम लोग कहाँ से लाके खिलाएं अब शेर चीतों को और लेपर्ड्स जो है हमारे, क्या खिलाना बोल के चिकन खिला रहे थे। बड़ी मुश्किल से कहीं बलारी से सोर्स क्यों ना, वो भी जाएगा बोल के दे आर वेरी वेरी वरीड। इट इज कंप्लीटली इकोनॉमिकली इनवायबल। फरहान साहब ये पता नहीं ये किस तरह के बिल आ रहे हैं, इनको पता नहीं कौन एडवाइस कर रहा है। एनिमल्स आल्सो विल सफर। ठीक है, तो शरिया सर लास्ट में ये बताइए कि ये पॉलिटिकल है या ये धर्म से रिलेटेड? ये तो बिल्कुल धर्म एंड पॉलिटिक्स टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन है। ये जो हिंदुत्व ब्रिगेड है, ये योगी है या फलाना है, येडियुरप्पा तो अच्छा आदमी है, वो तो उसको सेंट्रल से प्रेशर आते रहेगा। ये सब ये है धर्म, इसे पॉलिटिको रिलीजियस मैन्यूवरिंग्स है। ये हिंदुत्व का एक एजेंडा है कि आप हम लोग गौ माता को हम लोग बचा लेंगे, मुसलमानों को खाने नहीं देंगे, आप हम लोगों को वोट दो बोल के दिस फेलोस आर ट्राइंग टू रन ए प्रोपेगेंडा। इससे सबसे ज्यादा इफेक्ट होंगे फार्मर्स एंड फैक्ट्री के, जो जैसे मेरे भाई जाकिर बोल रहे थे, जो लाइवलीहुड जो लेदर इंडस्ट्री है वो भी इफेक्ट हो जाएगा। पूरी स्क्यू हो जाएगी, एग्रीकल्चर विल सफर। इतना खराब धक्का पड़ेगा क्योंकि क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से क्रॉप के पैटर्न्स को प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं। 23 आइटम्स ही एमएसपी में है, बाकी के पूरे आइटम्स बाहर हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि फार्मर जिएंगे कैसे। मैं आपको बोल रहा था ना, अगर एक मेल ऑक्सन जिसे कहते हैं पैदा हो गया तो फार्मर खुश होता था, ताकि बड़े होने के बाद आके मुस्लिम बुचर्स लेके जाते हैं इसको, हमारी बच्ची की शादी हो जाती है या हमारा कोई प्रॉब्लम है हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस, अब वो भी चला गया। अब ये लोगों को जबरदस्ती उन लोगों को पालना पड़ेगा, ये लोग नहीं पालेंगे, छोड़ देंगे रोड पे। यहाँ पे बेंगलुरु में तो रोड में छोड़ देंगे, जंगला में है ना, जंगल में छोड़ देंगे, शेर चीते खाएंगे, उनका फुट एंड माउथ डिसीज आता है वो भी आ जाएगा, वो भी वहां भी मरेंगे, सब भी करेंगे। टोटली डिजास्टर करके बैठे हैं ये लोग जिसको 37% ऑफ इंडिया ने वोट किया है। क्या लास्ट में आप कहना चाहेंगे? ये बिल में देयर इज अनदर क्लॉज व्हिच सेज के apart from the competent authority, apart from the police who can come and seize कर सकते हैं, जो लोग गुड फेथ में अगर ये करना चाहते हैं, इसको सपोर्ट करना चाहते हैं, वेरी डेंजरस। गुड फेथ मतलब दे आर रेफरिंग टू थर्ड पार्टीज, काउ विजिलेंटेस, गौ रक्षक, इनको रेफर कर रहे हैं। अगर ये गुड फेथ में कर रहे हैं, इसको सपोर्ट करने के लिए, इवन दे कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। इनको कोई पनिशमेंट नहीं है, व्हिच मींस इनको फ्री हैंड मिल रहा है कि मुस्लिम घर या फार्मर्स के घर, बिल्कुल लव जिहाद, थर्ड पार्टी लव जिहाद में भी थर्ड पार्टी के दे कैन सीज। इवन इफ अब रिसेंटली शिवाजी नगर में एक इंसिडेंट हुआ था जहां पे जो लोग जो डेयरी फार्मिंग में इन्वॉल्व थे, मुस्लिम लोग, इनके घर में जाके दे ट्राई टू सीज दी गाय, टेलिंग दैट दे वर ट्राइंग टू स्लॉटर इट, लेकिन वो क्या कर रहे थे, डेयरी फार्मिंग कर रहे थे। सो इवन इफ अ मुस्लिम इज इन्वॉल्व इन डेयरी फार्मिंग, ये लोगों को एक फ्री हैंड मिल गया कि जाके सीज करें, बिकॉज इट डजंट से हाउ डू यू प्रूव इट। इसमें तो क्लॉज भी नहीं है कि हाउ डू यू प्रूव इट। अगर आपको लगता है, इट्स वेरी स्पेसिफिकली सेड, इफ यू फील, दिस इज द वर्ड्स दैट्स बीन यूज्ड, अगर आपको फील होता है कि इसको स्लॉटर कर रहे हैं, देन यू कैन गो एंड सीज इट। यू कैन सीज द व्हीकल्स, यू कैन सीज वो गाय को भी सीज, मतलब जो ये एनिमल है उसको सीज करते हैं, और प्रीमाइसेस को भी सीज करते हैं। मतलब आपके घर में अगर आप गाय को रख के उसका दूध ये कर रहे हैं, आपका घर भी सीज कर सकते हैं। दिस लॉ गिव्स द प्रोविजन फॉर दैट। मतलब दिस इज ये तो सिर्फ गवर्नमेंट को पावर रखना चाहिए। क्रिमिनल इंटिमिडेशन और वेंजेंस अगेंस्ट मुस्लिम्स है। विजिलेंटे जस्टिस होगा, विजिलेंटे ट्रायल्स होंगे। और ये सबसे डेंजरस जो जाकिर ने बड़ी पर्टिनेंट पॉइंट रेज की है, हर इनके कानून में, इवन लव जिहाद में भी थर्ड पार्टी, मतलब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा खाजी नहीं। कोई भी कंप्लेंट दिया तो लड़की को पकड़ के जाते हैं, ऑन द कंप्लेंट ऑफ सम विजिलेंटिस। ये हुआ यूपी में, आप जानते, लड़की कह रही थी कि नहीं मैं अपने मर्जी से कर रही हूँ। ये जो बीजेपी गवर्नमेंट का जो लॉ को जिस तरह से ये मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये लीगल लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम को, क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस को सत्यानाश करके रख देंगे। जो जाकिर बोल रहे हैं इतना डेंजरस है, इट इज एक्चुअली इंस्टीट्यूशनलाइजिंग विजिलेंटे जस्टिस एंड विजिलेंटे टाइप ऑफ। थर्ड पार्टी क्यों यूज किया जा रहा है भाई? पुलिस का काम है ना ये। अब तक वो होता है, जो सीज होता है बकरीद के टाइम में हो, या जब, सी दिस इज अनदर पॉइंट,
फार्मर्स जब सेल करता है वहां पे सीज नहीं करते हैं, फार्मर्स को अरेस्ट नहीं करते हैं जब सेल हो रहा है। जब सेल, ये जो बुचर सेल आई मीन जब ट्रांसपोर्ट करके आते रहते हैं, खरीद के आते रहते हैं सिटी को, वहां पे जाके इनको पकड़ेंगे और वहां पे गाय को भी पकड़ेंगे। द बुचर हैज ऑलरेडी पेड फॉर इट, मतलब उसका पैसा भी गया, उसका जो एनिमल है वो भी गया। सेम एंड इट्स बीन डन बाय यूजिंग दीस काउ विजिलेंटीज, जो एनजीओ के नाम पे, जो एनजीओ के गार्ड में जो काम करते हैं, इट्स बेसिकली काउ विजिलेंटिज्म। I mean, it's a whole economy. I mean, there's also that's the word. bribe also involved. That is the word. Vigilant economy शुरू हो जाएगी। Yeah. तो अगर मान लीजिए ये बुचर कम्युनिटी या जो भी कट करते हैं, इनको 1-2 साल के लिए बंद ही कर दे, नहीं कट करेंगे, क्या होगा? ये एक इंसिडेंट बात दिस पीपल कैन सर्वाइव, तब इनको पता चलेगा। नहीं, आप जो कह रहे हैं, अजीज सेठ साहब ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री या लेबर मिनिस्टर थे, जब कुरैशी जाके अजीज सेठ साहब को बोले, सब तभी ये गलाटा चल रहा था, तो अजीज सेठ साहब बड़े बेबाक आदमी थे, बोले जाओ रे जाओ 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 जाओ, काटो ना, कोई 3 साल है बेरवट से आके तुम ना बोलते हैं काटने के लिए, पूरी जगह गायब फैल जाते हैं बोल के फेमसली है रिमार्क। नहीं, अगर मैं ये बोलता हूँ क्योंकि इससे बहुत सारे से सिर्फ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल कि सिर्फ एक ही बुचर कम्युनिटी को ही इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, ओवरऑल आप बोलते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट करता है उसको इम्पैक्ट होता है, जो लेबर क्लास है इन्वॉल्व है उसको इम्पैक्ट हो रहा है, आप कह रहे हैं फार्मर को इम्पैक्ट हो रहा है, लेकिन मोरलेस देखा ये जाता है, सामने बात कौन करता है? बुचर कम्युनिटी। तो मैं ये बोलूं कि अगर 2-3 साल ये बुचर कम्युनिटी काटना बंद कर दे तो प्रॉब्लम तो अपने आप सामने आ जाएगा। नहीं, सी व्हाट विल दे डू? ये बुचर कम्युनिटी जो है, खानदानी कम्युनिटी है, दे बीन डूइंग दिस फॉर इयर्स, सेंचुरीज से कर लेके आ रहे हैं, इनका दूसरा कोई स्किल नहीं है अनफॉर्चुनेटली। और बहुत सारे जो बुचर कम्युनिटी है, आई मीन आई एम टेलिंग व्हाट आई हैव सीन, दे आर नॉट एजुकेटेड नहीं है, उनका दूसरा स्किल है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात है। See, constitutionally also, section 19 IG, it says that every citizen of this country, उसका एक right है कोई भी livelihood choose करने के लिए, as long as it doesn't deters the welfare of the people of the society. That is true. जो बिल्कुल right to conscience, religion वो सब है, लेकिन उससे भी बड़ा वो तो, ये तो कंडीशनल राइट है। राइट टू लाइफ इज अनकंडीशनल एब्सोल्यूट राइट, वो भी वायलेट हो जाएगा ना। लेकिन इसमें बीच में आपने एक चीज बोला कि एजुकेशन नहीं है भाई, आप पैसा कमाने लगे तो एजुकेशन तो कर ही लो। कि अगर आप बोले कि जिंदगी भर आप बोलेंगे कि मैं एक ही चीज बिजनेस, मैं गारमेंट में था, गारमेंट बंद हो जाएगा तो मैं सरवाइव कैसे करूंगा? लॉ एंड रूल्स रेगुलेशन कभी भी चेंज हो सकते हैं। वो तो ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं इस बिजनेस में था तो जिंदगी में जरूरी नहीं है कि वो लॉ चलता रहेगा कि आप उसी से सरवाइव करें। वो सेकंड एस्पेक्ट है वो क्वेश्चन का, फरहान साहब, वो सेकंड एस्पेक्ट है, वो उनकी मर्जी है whether they educate the children or they allow them to follow the tradition. It is not the business of the government to interfere in their livelihood. This is not profession, sir. This is livelihood. लेकिन अगर आप एक डॉक्टर को बोलेंगे कि आप डॉक्टरी छोड़ दो, और he has studied doctory, so will he go and do something else? He might find something else, but that is not what he is meant to do, right? नहीं, मतलब ये है कि आप उसमें आप करते हुए बिजनेस आ रहे हैं, उसको चलेगा तो फायदा होगा, लेकिन अब ये है कि नहीं मैं ये करता या आ रहा था तो आप इसको ऑन रखो, हमने पढ़ाई नहीं की, ये उससे ऑन रखना चाहिए ना, इट्स हिज राइट, सिटीजन का राइट है टू डू दैट बिजनेस। लेकिन बात है अगर किसी का सेंटिमेंट की बात है, सेंटिमेंट इज विद द काउ। हिंदू ट्रेडिशन में भी, ऑल्दो वेदास में लिखा है कुछ और है, बट the majority understanding is कि Hindu tradition और Jain tradition में it is sentiment is towards the cow, sentiment is not towards the bull। ये बताइए, या भैंस के या बैल के अगेंस्ट sentiments नहीं है तो एटलीस्ट वो तो अलाउ कीजिए। कुछ लोग ऐसे हैं, ठीक है मैं आपकी बात मान रहा हूं, मैं ये बताइए नहीं भैंस पे तो उनका गॉड यमा आते हैं ना। ये बताइए कि अगर काउ बैंड है तो कुछ लोग ऐसे भी रिपोर्ट आते हैं कि कोई ना कोई चुपके चोरी से कट कर लेता है, ऐसे भी रिपोर्ट है। और ये भी रिपोर्ट्स आते हैं कि वो निकल जाते हैं ब्राइब करने से। हाँ, ब्राइब करने से। हाउ द सिस्टम वर्क्स। सिस्टम आल्सो शुड पनिश द वन हु इज टेकिंग द ब्राइब। तो ये ब्राइब का भी सिस्टम है। जो गए ये लोग बोलते हैं कामधेनु और नंदिनी स्पॉटलेसली वाइट गए थे, वो जी स्पॉटलेसली वाइट गए थे, और कौन सी जात थी वो? नॉर्थ इंडिया की जात थी, थर पारकर वो जात थी वो। ये दूसरे साथियों को तो कटने देना ना, वो अलग ही जात दी अलग थी। अगर आप बाल की खाल काट रहे हैं तो इलायती गौ है ना, जर्सी है, ओल्स्टेन है, जो इंडियन नहीं है, जो इंडियन बिल्कुल नहीं है। अब यूरोप में है, वो अमेरिका में खाते हैं। अब जो जर्सी गाय होती है जो बोलते हैं एक सुबह शाम 20-20 लीटर दूध देती है, वो इंडियन काउ तो नहीं है। हाँ, उस गाय को ये लोग, एक बीमारी आती है उनको मैस्टिटिस बोल के, उनके टिट्स इतने लाल हो जाते हैं, वहां मशीन लगा के दूध निकालते नालायक लोगों, फिर कहते हैं कि क्रुएल्टी, जिंदा रख के मारे सरकार, वो बोलते हैं ना पिक्चर में, मैं जिंदा रख के तुझे तड़पा के मारूंगा, वो करने रेडी है ये लोग।
ये एज अ मैटर नहीं, ऑफ उसके अलावा देखिए कि जितने भी रोड पे घूमते रहते हैं, अगर रेस्पेक्ट की बात करेंगे तो प्लास्टिक खा के जिंदा रह रहे हैं। And also see the गौशाला, अगर आप कोई गौशाला में से मर रहे हैं, हैं। क्योंकि देखिए आप गौशाला की हालत देख जी हाँ। लीजिए, कितना बुरा हाल है। आप फुटेज कितने मिलते हैं, आप देखिए कि जहाँ बीमारी से मर रहे हैं, इलाज नहीं हो रहा है, पैर नहीं है, खड़ा नहीं हो पा रहा है गाय, and they're sitting on their own shit. मैं बोल रहा हूँ ना, सफाई नहीं है। सफाई नहीं है। तो Case भी होली है। मान रहे हैं तो आप उसको फैसिलिटी भी तो दो। आपकी गौशाला की See, हालत there's a कैसी? case in Gujarat and Bihar. Usman गौशाला ने Qureshi गौ versus संरक्षण। the state of Gujarat में, the state of Gujarat specifically, I mean, मतलब the High Court in Gujarat specifically बोला था कि you cannot, जब गाय मतलब ये कैटल का ये हो जाता है, प्रोडक्टिव टाइम हो जाता है, यू कैन नॉट बर्डन द स्टेट, क्योंकि फीड वैसे भी, जैसे सर बता रहे थे, देयर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ फीड, सो आप यू कैन नॉट पुट द बर्डन ऑन द स्टेट। ग्रीन फॉर्डर नहीं है, कंपाउंड फीड नहीं है, ड्राई फॉर्डर नहीं है, Same उसके लिए thing, लैंड तो नहीं है। आपको रोड पे छोड़ना ही पड़ेगा। सेम थिंग इन द केस ऑफ स्टेट, ये क्या था, कासिम कुरैशी वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार में भी यही बोला था। एंड इट आल्सो सेड दैट इट वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल, वो जो सेक्शन है 19 IG, राइट टू लाइवलीहुड, इट आल्सो वायलेट्स। अगर आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहे हैं तो अब जस्ट टू पनिश मुस्लिम्स। अब सिचुएशन क्या है? अब कल का जो सिचुएशन हुआ, तो अब नेक्स्ट हियरिंग कब तक होगा? नहीं, ये हियरिंग की नहीं, ये तो ऑर्डिनेंस का रूट सोच रहे हैं लोग जी। ये ऑर्डिनेंस लाएंगे, ये ऑर्डिनेंस लाके ऑर्डिनेंस का भी ऐसा, ये इतनी फ्रॉडुलेंट गवर्नमेंट है, सुप्रीम कोर्ट क्लियरली बोली है कि अब ऑर्डिनेंस बार बार लाएं तो इट्स अ फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज कमिटिंग फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट अवर डेड पीपल, सिटीजंस, just to, like my brother Zakir said, just to be seen as punishing the one minority community who are nothing but their compatriots and their own brothers. हमारी रेस सेम है, हमारा रिलीजन अलग होगा, हमको सजा देने के लिए ये लोग जो सत्यानाश इंडिया का कर रहे हैं, God should save India from this crooks, this हिंदुत्व crooks. तो आपके बातें से यही लगता है शरिया साहब की ये पॉलिटिकल है, बिल्कुल, रिलीजियस रिलीजन इज बीइंग वेपनाइज्ड, तो इसको इस्तेमाल किया जाता है वोट बैंक के तौर पर। जी। थैंक यू सो मच शरिया साहब, Thank you थैंक यू so जारी भाई, थैंक यू सो मच वाचिंग इंडियन मीडिया बुक।